नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा, पिता, शासन प्रशासन, उच्च सरकारी नौकरी, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य का ये गोचर निस्संदेह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं और ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करता है। हालांकि 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध भी 8 अप्रैल से मेष राशि में ही गोचर कर चुके हैं। ऐसे में राहु, बुध और उच्च के सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर अलग अलग राशि में अलग अलग भाव में होगा और हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सूर्य, राहु और बुध के इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और इस चराचर जगत पर। विशेष बात यह है कि मीन राशि के जातकों के लग्न भाव में देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। इस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के कारक हैं। शासन प्रशासन और उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य ही हैं। और सूर्य जिस जातक की कुंडली में बलवान या उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। यही सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के क्यों, ये भी समझें। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब राजा बली हो, राजा के गुणों में जब वृद्धि हो, तो वही स्थिति उच्च की होती है। इसके विपरीत जब राजा भोग विलास और विलासिता में लिप्त हो जाए तो राजा और राज्य दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य जब शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या चैत्र माह में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च के हों और विशेषकर 10 डिग्री के आसपास हों, तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों से बनने वाले दुर्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अकेले ही सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली में 8 के 8 ग्रह दूषित हों, लेकिन सूर्य यदि उच्च के और बलवान हो और अंश बल से 10 डिग्री के आसपास हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, तो 8 के 8 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति 14 अप्रैल के बाद बनने वाली है।
सूर्य का गोचर इस दृष्टि से भी विशेष विचारणीय है क्योंकि मेष राशि में राहु का भी गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि राहु आपको कष्ट देंगे या विशेष लाभ देंगे। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य और राहु का अंतर लगभग 27 डिग्री का होगा और ऐसी स्थिति में राहु शुरू में बिल्कुल निष्प्रभावी रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे सूर्य और राहु का अंतर कम होता जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी रखें और राहु का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना घटित करा सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग होगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु का गोचर किस राशि में किस भाव में है। राहु का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। राहु सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। मन में अनजाना सा भय, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, काम में मन न लगना, कार्यों में रुकावट पैदा करना, बिला वजह की गलत फहमी, शक और संदेह की स्थिति पैदा करना, ये सब राहु का प्रभाव होता है, जिससे न केवल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है वरन कार्यस्थल पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। हालांकि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का भी गोचर है और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे और आप राहु जन्य कष्टों से बचे रहेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को बुध का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, सूर्य और राहु की निकटता बढ़ेगी, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा और सूर्य का भी उपाय कीजिएगा। इसके बारे में उपायों पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में हो रहा है और यहाँ पर राहु 12 अप्रैल से और बुध का गोचर 8 अप्रैल से धन भाव में हो रहा है। धन भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का और संचित धन का होता है। सूर्य यहाँ पर आपके अंदर धन संचयन की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे, क्योंकि सूर्य राजा होते हैं और राजा के पास कोष होता है, खजाना होता है, तो आपके अंदर भी धन को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धन संचित कैसे होगा? जब आय बढ़ेगी और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। अब यहाँ देखिए आय कैसे बढ़ेगी। मंगल का गोचर 12वें भाव में है और शुक्र का गोचर 12वें भाव में है। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ पर 12वें भाव से यानी विदेश से आपको धन का लाभ होगा। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है और सप्तम भाव जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है उसके स्वामी बुध हैं। व्यापार भाव के स्वामी बुध हैं, कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं और बुध का गोचर धन भाव में है, गुरु का गोचर लग्न भाव में है और शनि स्वराशि में होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल विदेश भाव में हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो हर तरह से जो भी परिस्थिति बन रही है वह इस पक्ष में बन रही है कि आप पर चारों तरफ से धन की बरसात होगी और जब पैसा आएगा तो धन की बचत होगी, क्योंकि बुध और सूर्य आपको इतना बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देंगे
कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले कई बार सोचेंगे, तो आपके पास धन का भंडार इकट्ठा होता चला जाएगा और आप महाधनी बन जाएंगे। जन्म कुंडली में अगर सूर्य का गोचर धन के भाव में है तो जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होगी और सूर्य के प्रभाव से राज्य से धन प्राप्त होगा। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राज्य से धन की प्राप्ति होगी, अर्थात या तो आपके पास सरकारी नौकरी होगी या कोई सरकारी प्रोजेक्ट होगा, कोई गवर्नमेंट का टेंडर होगा, या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में होंगे और वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, शेयर, प्रॉपर्टी और गोल्ड में आपका निवेश बढ़ेगा। हालांकि सेकंड हाउस वाणी का होता है और आपकी वाणी में इतना ज्ञान और ओज होगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। सूर्य राजा हैं और आपके अंदर नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, जिससे कि आप कार्यस्थल पर, शासन प्रशासन में और राजनीति में लोगों का नेतृत्व करेंगे और अपने भव्य व्यक्तित्व और ओजमयी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि धन भाव में गोचर करते हुए सूर्य आपको राज दरबार का सुख प्रदान करेंगे और सूर्य की दृष्टि चूंकि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको अब ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ होगा। आपकी पत्नी भी उच्च शिक्षिता होंगी और उनका खुद का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय होगा या फिर कोई सरकारी नौकरी होगी उनके पास। हालांकि सेकंड हाउस में सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर क्रोध और ईगो की भावना, अहंकार की भावना बढ़ेगी। स्वाभाविक तौर पर जब आपके पास धन होगा पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त से अधिक, मोर देन सफिशिएंट मनी आपके पास जब होगी तो अहंकार का जागना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा। और यहाँ पर बुध का भी गोचर है और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सेकंड हाउस में। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्किल के कारक होते हैं। सेकंड हाउस में बुध फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, संचार कौशल, वफादारी, जीवन शैली, बुद्धि, धन और तर्क शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बुध आपको भौतिकतावादी बना देंगे और आप बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित करने में लगाएंगे और आपको पूरी तरह से मनी माइंडेड बना देंगे। धीरे धीरे धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, तो आप अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके ऐसे शेयर्स में निवेश करेंगे जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है, वाणी प्रखर होगी, बोलने, लिखने और अभिव्यक्ति की क्षमता में बुध वृद्धि करेंगे। आपके अंदर अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति वफादारी होगी। बुध पब्लिक रिलेशंस को शो करते हैं। पब्लिक मंच पर आपके बोलने, गायन या वाद विवाद की कला को निखारेंगे। भाषण देने की कला में आप प्रवीण होंगे और पब्लिक को मोह लेंगे, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हों या अभिनय के क्षेत्र में हों, सोशल मीडिया या पत्रकारिता के क्षेत्र में हों, हर जगह आपको बुध सफलता दिला देंगे। आपकी विश्लेषण क्षमता और कैलकुलेशन पावर में वृद्धि करेंगे, जिससे आप बैंकिंग सेक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या वित्तीय विश्लेषण या फिर कर संग्रह और अकाउंटेंसी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन का लाभ और संचय कराएंगे। बुध आपको इतना अधिक मनी माइंडेड बना देंगे कि आपका मुख्य उद्देश्य अपने प्रयासों से ज़्यादा धन कमाना होगा
और आपके जीवन का हर पहलू, हर कार्य केवल धन के लिए होगा। स्वभाव से आप किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे मानने को तैयार नहीं होंगे और आपकी यही विशेषता आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ पर राहु का भी गोचर है और बुध 25 अप्रैल तक रहेंगे और 25 अप्रैल तक राहु के प्रभाव को बैलेंस करते रहेंगे। चूँकि राहु क्या है? राहु माया है, राहु अज्ञान है, राहु भ्रम है, राहु शक और संदेह संशय है। बुध क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है। तो आप अपने बुद्धि और ज्ञान से राहु को 25 अप्रैल तक बैलेंस करेंगे, लेकिन जैसे ही बुध का गोचर 3rd हाउस में हो जाएगा, राहु और सूर्य के बीच का अंतर कम हो जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग जाएगा। इस गोचर काल में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए राहु पर भी बात कर लेते हैं। मैंने राहु की वीडियोस में आपको बताया था कि राहु अगर लाभ के भाव में गोचर करें, एकादश भाव में गोचर करें, तो राहु से ज़्यादा धन कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता और अचानक से मोटा पैसा राहु दिलाते हैं। यहाँ भी यही कार्य करेंगे। धन के भाव में भी राहु चूँकि आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से आपको बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और आप धन के संचय में अत्यंत निपुण होंगे। राहु आपको इतना अधिक चतुर चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे और यही वजह है कि स्वभाव से आप थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है और देवगुरु लाभ लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि राहु अत्यंत बलवान है, तो देवगुरु अत्यंत बलवान है, तो राहु भी अत्यंत बलवान होंगे और आपको अचानक से मोटा पैसा दिला देंगे। राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं, बुध भी शेयर मार्केट के कारक होते हैं और राहु और बुध जब दोनों एक साथ हैं तो 25 अप्रैल तक आप शेयर मार्केट या शेयर ट्रेडिंग से बहुत बड़ा लाभ अर्न करेंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे। किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे और उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। हालांकि राहु वायु तत्व हैं और राहु परिवार को बिखेर देते हैं, यानी आपको अपनी मातृभूमि से दूरी बनानी पड़ेगी, लेकिन विदेश में जाकर ही आपकी भाग्योन्नति होगी। यहाँ तक कि परिवार के हर सदस्य अलग अलग शहरों में जाकर सेटल होंगे और वहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे। हालांकि राहु के प्रभाव से परिवार में कलह होगी, वाणी में कटुता आएगी और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगेगा, तो सूर्य और राहु का विशेष उपाय कर लें। लेकिन उपायों पर चर्चा करने से पहले देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं 13 अप्रैल से, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। चूँकि देवगुरु का गोचर लग्न भाव में है, केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है और देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हंस किसका वाहन है? माँ सरस्वती का। तो गुरु आपको विद्या बुद्धि का वरदान प्रदान करेंगे। मीन राशि में गोचर करने पर गुरु के नैसर्गिक गुणों में वृद्धि होगी। मीन राशि कालपुरुष की 12वीं राशि है। 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष। तो आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी और आप जीवन में हर सुख को प्राप्त करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पड़ेगी पंचम भाव पर, यानी कि कर्क राशि पर
और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। और यहाँ पर देवगुरु चूँकि पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव है, तो संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो आपके दाम्पत्य सुखों और विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको नौकरी, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ देवगुरु की कृपा से प्राप्त होगा। ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं सूर्य के उपाय, राहु के उपाय और सावधानियाँ। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, आजीविका के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान में कमी आती है, दाहिने नेत्र और हड्डियों के रोगों संबंधी समस्या आती है। तो सूर्य का उपाय करें। अगर आप कर सकें तो हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखें। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और अगर व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। शाम के वक्त फलाहार करें। दूसरा उपाय है कि आप गुड़, जौ, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, गेहूँ, मसूर इसका दान करें और अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करें। और तीसरा बहुत आसान उपाय है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु के उपाय के लिए आप मोरपंख ले आइए। घर के मेन डोर पर एक मोरपंख लगा दीजिए। स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम सभी जगह मोरपंख रखिए। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। कार्यस्थल पर मोरपंख लगा लें और साथ ही साथ अपने बैग में हमेशा एक सुरमे की डिबिया रखें और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी गोली, ये दो चीज़ें आप अपने पास रखें और बैग में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। तो राहु आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि मोरपंख जो है राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो मोरपंख को देखते ही राहु उससे दूर भागते हैं। दूसरा उपाय, सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, इससे देवगुरु को बल मिलेगा और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु शांत होंगे। और चौथा उपाय है, नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय इसका जाप करें आप एक माला प्रतिदिन। और सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शनि, मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। तीनों के
अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं और उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा आपका घर, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।